हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका सक्सेस स्टडी स्टेशन पर, जहां हम सीखते हैं पॉलिटिकल साइंस का असली मीनिंग बिना बोर हुए। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो चलिए पॉलिटिक्स के मज़ेदार सफ़र पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे स्टेट, पावर और सिटीजन के बीच का डीप कनेक्शन। ये सारे टॉपिक्स हम ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव, आज के इस चैप्टर में हम ये सब सीखने वाले हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब और उसका नेचर क्या है, स्टेट और पॉलिटिकल पावर का रोल क्या है, पॉलिटिक्स को एक वोकेशन की तरह कैसे देखें, लेजिटिमेट पावर क्या होती है, और सबसे खास थिंकर्स जैसे कि मैक्स वेबर और रैल्फ मिलिबंड के व्यूज़ भी समझेंगे। क्या आप सोचिए, कैन पॉलिटिक्स एवर बी अवॉइडेड इन लाइफ? क्या ये सच है? हम पॉलिटिक्स क्यों पढ़ते हैं? पॉलिटिक्स हर जगह होती है, फैमिली से लेकर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस तक। ये डिसाइड करती है हमारे लॉज, राइट्स और रोज की अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हो तो आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन जाते हो। इससे हम समझते हैं पावर, गवर्नेंस और जस्टिस के कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का मेन फोकस है स्टेट, पावर और सिटीजन के बीच का रिश्ता। वोटिंग करना, टैक्स भरना या लॉज को फॉलो करना सब कुछ पॉलिटिकल ही है और सब कुछ पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट है। पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं है, ये हर रियल लाइफ सिचुएशन में होती है, चाहे वो फैमिली हो, स्कूल हो या फिर ऑफिस। पॉलिटिक्स का मतलब है नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज और डिसीजन मेकिंग। ये डिफाइन करती है हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स में ज़रूरत होती है पार्टिसिपेशन की, लीडरशिप की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसका मेन एम है ऑर्डर मेंटेन करना और सामाजिक प्रॉब्लम्स यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स को, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सोचिए, आपके स्कूल या ऑफिस में रिसेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या वो भी पॉलिटिकल था? पॉलिटिक्स को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर कल्चर और आइडियोलॉजी का अपना व्यू होता है। पॉलिटिक्स कभी इकोनॉमिक्स, कभी सोशोलॉजी, कभी हिस्ट्री और कभी एथिक्स से ओवरलैप करती है। कुछ लोग इसे स्टेटक्राफ्ट कहते हैं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के टेक्निक, कहीं ये गवर्नेंस लगती है तो कहीं सिर्फ पावर स्ट्रगल। और सबसे बड़ी बात, ये टाइम के साथ इवॉल्व करती रहती है। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को क्या कहा और मैकियावेली ने क्या कहा, दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का नेचर है डायनामिक, यानी कि जो हमेशा बदलता रहता है। ये इंक्लूड करता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन एंड पावर रिलेशन। ये डेमोक्रेटिक भी हो सकता है और ऑथोरिटेरियन भी। पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन सब पॉलिटिक्स का पार्ट ही है। ये डिसाइड करती है रिसोर्सेज और राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। क्या पॉलिटिक्स हमेशा पावर के बारे में होती है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स की बेस्ट डेफिनेशन हैरोल्ड लेसवेल ने दी है, जो कहते हैं हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स का मतलब है किसी ग्रुप के लिए डिसीजन मेकिंग। इसमें अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और नेगोशिएशन इन्वॉल्व होता है। यह फॉर्मल भी हो सकता है जैसे कि इलेक्शंस के थ्रू, और इनफॉर्मल भी हो सकता है जैसे कि एक्टिविज्म की फॉर्म में। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये वैल्यूज़ का खेल है, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वालिटी के लिए कैंपेन्स भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही है। पॉलिटिक्स एन इनएस्केपेबल कैपेबल फीचर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हर सोसाइटी में होती है, छोटी हो या बड़ी। हर ग्रुप को रूल्स और लीडरशिप चाहिए ही होती है। इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल होता है और पॉलिटिक्स उन्हें रिजॉल्व करती है। पॉलिटिक्स डिसाइड करती है रिसोर्सेज और राइट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इवन नॉन पॉलिटिकल एक्शन भी पॉलिटिकल इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना एथिकल रीजंस की वजह से, तो ये भी क्या है, पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। इसलिए कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स से बच नहीं सकता। व्हाट इज स्टेट?
स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सॉवरेनिटी होती है। ये कंट्रोल करती है टेरिटरी और पॉपुलेशन को। स्टेट के पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे गवर्नमेंट, लॉ, मिलिट्री एटसेट्रा। स्टेट का रोल है लेजिटिमेट फोर्स से ऑर्डर मेंटेन करना और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में लीड एक्टर होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन स्टेट में पार्लियामेंट, जुडिशरी और पुलिस ये सब इंक्लूडेड हैं। स्टेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्सेस सोशल कंटेक्स्ट। एक ही डेफिनेशन सब स्टेट्स पर फिट नहीं बैठती। हर स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर अलग होता है। उनके इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी। कंपेयर करो फेडरल वर्सेस यूनिटरी सिस्टम को, डेमोक्रेटिक वर्सेस ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को। और स्टेट्स टाइम के साथ इवॉल्व भी करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल यूएस का फेडरल सिस्टम है और चाइना का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो कि टोटली डिफरेंट है। अब हम रैल्फ मिलीबैंड के व्यू देखते हैं कि वो स्टेट पर क्या कहते हैं। रैल्फ मिलीबैंड एक मार्क्सिस्ट हैं। उन्होंने कहा स्टेट रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट सर्व करता है। स्टेट न्यूट्रल होता है। ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। एलिट स्टेट को कंट्रोल करते हैं इंस्टीट्यूशन और मीडिया के थ्रू। लॉ एंड ऑर्डर भी इकोनॉमिक पावर के बेसिस पर ही होता है। और उन्होंने स्ट्रेस दिया कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स का एक मेजर एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस टाइकून्स का लॉ मेकिंग में इन्फ्लुएंस। अब हम टाइप्स ऑफ स्टेट के बारे में समझते हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक स्टेट, जहां लोग अपने लीडर्स चूज करते हैं जैसे कि इंडिया। ऑथोरिटेरियन स्टेट, जहां पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड होती है जैसे कि नॉर्थ कोरिया। टोटलिटेरियन स्टेट, जहां हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कंट्रोल होता है। वेलफेयर स्टेट, जहां गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी देती है। फॉर एग्जांपल नॉर्वे। थियोक्रेटिक स्टेट, जहां रिलीजियस लॉ गवर्न करता है। फॉर एग्जांपल ईरान। आपके लिए काम है कि आप कंट्रीज को उनके टाइप्स के साथ मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। पॉलिटिक्स को मैक्स वेबर ने एक वोकेशन कहा। ये एक प्रोफेशन हो सकता है जैसे मिनिस्टर्स या एमपीज के लिए। इसमें जरूरत होती है एथिक्स, लॉन्ग टर्म विजन और पब्लिक सर्विस स्पिरिट की। इमोशनली और मॉरली ये चैलेंजिंग हो सकता है। ये सिर्फ पावर का चेज नहीं है, ये एक सर्विस भी है। क्या पॉलिटिक्स को स्कूल लेवल पर एक कैरियर ऑप्शन के रूप में सिखाया जाना चाहिए? द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। पावर हमेशा लीगल या मॉरल नहीं होती है, लेकिन लेजिटिमेट पावर वो होती है जो लॉज और कंसेंट पे बेस्ड होती है। स्टेट को अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करना पड़ता है। डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस के थ्रू पावर मिलती है। सिर्फ फोर्स से लेजिटिमेसी नहीं मिलती, उसके लिए मॉरल या लीगल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पुलिस का पावर वर्सेस क्रिमिनल का फोर्स, क्या फ़र्क है बताइए। मैक्स वेबर ऑन लेजिटिमेशन। वेबर कहते हैं 3 टाइप की लेजिटिमेट रूल होते हैं। पहला ट्रेडिशनल, जो कि कस्टम्स पे बेस्ड होता है जैसे कि मोनार्की। सेकंड कैरिस्मेटिक, यानी कि जो पर्सनैलिटी पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल गांधी जी। तीसरा लीगल रैशनल, ये लॉज पे बेस्ड होता है जैसे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। लेजिटिमेसी तब आती है जब लोग पावर को एक्सेप्ट करते हैं और ये गवर्नेंस में ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। आपके लिए एक एक्टिविटी है कि डिफरेंट लीडर्स को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करो। लेजिटिमेशन अ सेंट्रल कंसर्न। पॉलिटिकल साइंस का एक की कंसर्न है लेजिटिमेसी। यह गवर्नमेंट्स को स्टेबलाइज करता है, रिवॉल्ट्स और सिविल डिसओबीडियंस को प्रिवेंट करता है, लोगों का ट्रस्ट और कॉपरेशन बढ़ाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये स्टडी करते हैं पावर का जस्टिफिकेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप जब लेजिटिमेसी लूज करती है तो उनका पतन हो जाता है। प्रोसेस ऑफ डी लेजिटिमेशन।
डीलेजिटिमेशन तब होता है जब लोग अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। ये करप्शन, ऑपरेशन या फेलियर की वजह से होता है। इसका रिजल्ट होता है प्रोटेस्ट, रेवोल्यूशन या फिर रिजिम चेंज। डीलेजिटिमेशन स्टेट का कंट्रोल वीक करता है और ट्रस्ट वापस बनाना बहुत ही टफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अरब स्प्रिंग अपराइजिंग्स देख सकते हैं, जो कि इसका एक परफेक्ट केस है। मैनिपुलेटेड कंसेंट। क्या कंसेंट हमेशा रियल होता है? नहीं, कभी रूल्स मैनिपुलेट करते हैं। इंफॉर्मेशन के थ्रू मीडिया, एजुकेशन और प्रोपेगेंडा का यूज़ होता है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने फ्रीली एग्री किया, पर उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया होता है। ये क्वेश्चन उठता है, डेमोक्रेसी सच में कितनी डेमोक्रेटिक है? एग्जाम्पल, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया का सेंसरशिप। अब हम स्टेट एलिट्स की बात करते हैं कि कौन चलाता है स्टेट की मशीनरी को। एलिट्स ये स्मॉल पावरफुल ग्रुप होता है जो कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री लीडर्स से बनता है। ये आम जनता से डिसकनेक्टेड भी हो सकते हैं। इनके इंटरेस्ट ही पॉलिसीज़ और लॉज को शेप करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम का गोल होता है एलिट कंट्रोल को कम करना। फॉर एग्जांपल, कॉरपोरेट लॉबिंग का यूएस पॉलिटिक्स में रोल। नाउ लेट अस सम अप। आइए चैप्टर को समराइज करते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? पावर प्लस डिसीजन प्लस पब्लिक लाइफ। स्टेट पॉलिटिक्स का फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। लेजिटिमेसी अथॉरिटी का ट्रस्ट फैक्टर। पावर मैनिपुलेट भी हो सकती है और चैलेंज भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिक्स समझना क्यों ज़रूरी है? बेटर सिटीजनशिप के लिए। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल सक्सेस स्टडी स्टेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट और नए कॉन्फिडेंस के साथ। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे पॉलिटिक एंड स्टे ऑसम। थैंक यू।